गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो सभी लोग? सब ठीक ठाक है? एवरीथिंग इज ओके? चलो फाइन, ओके। तो कैसे तैयारी कैसे चल रही है ना? चलो, तो आज हम बात करेंगे हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो चल रहा था, है ना? ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। तो उसमें बात करेंगे आज हम सोशल रिलीजियन रिफॉर्म मूवमेंट की, है ना? किस चीज की? सोशल रिलीजियस मूवमेंट की, है ना? सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? धार्मिक आंदोलन की बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन हो जाए? चलो ठीक है। दिल्ली से आंदोलन किसने संभाला था? दिल्ली से, जल्दी बताओ। दिल्ली से जो आंदोलन है किसने संभाला था? बहादुर शाह जफर ने। ठीक है। लखनऊ से किसने? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। ठीक है, चलो। और किसने सप्रेस किया था, यानी कि उसको दबाया किसने था? हेनरी लॉरेंस ने। ठीक है। जॉन निकोलस ने दिल्ली में दबाया था आंदोलन को, है ना? और हुरोज ने कौन पर दबाया था आंध्र विद्रोह को? झांसी ग्वालियर में, है ना? झांसी से ग्वालियर से कौन लड़ा था? महारानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे के साथ, है ना? चलो, कानपुर में नाना साहब। ठीक है। किसने विद्रोह को दबाया था? विद्रोह को किसने दबाया था? कैंपबेल ने। किसने? कैंपबेल ने। ठीक है। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा चलाया गया था, है ना? जगदीशपुर बिहार में किसके द्वारा? कुंवर सिंह के द्वारा चला गया था। ठीक है। विलियम टेलर ने इस विद्रोह को क्या किया था? दबाया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नॉट बैड। पीला आयोग किसके लिए? पीला आयोग इसलिए लाया गया कि भारतीय सैनिकों के लिए भी कुछ अच्छा किया जाएगा। ठीक है। और रॉयल कमीशन किस लिए आया था? रॉयल कमीशन जो है वो किस लिए आया था? रॉयल कमीशन आर्मी में बंटवारा करवाने, रेजिमेंट में अलग अलग डिवाइड में कर दिया, अलग अलग। जैसे गोरखा रेजिमेंट, है ना? उत्तराखंड वालों को गोरखा रेजिमेंट कर दिया, राजपूत रेजिमेंट इस टाइप से, है ना? जाट रेजिमेंट इस टाइप से अलग अलग कर दिया, है ना? चार्टर एक्ट कब आया था? 1858 में। चलो, तो ये चलो, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट किसने? इंडियन वॉर इंडिपेंडेंट, है ना? तो इंडिपेंडेंट में डी आ रहा है, वीडी सावरकर। ठीक है। म्यूटिनी रिवोल्ट यानी कि सैनिक विद्रोह, म्यूटिनी मजूमदार। कौन? मजूमदार। ठीक है। सिविलाइज्ड एंड बार्बरियन टी.आर. होम्स के द्वारा, ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता के द्वारा। ग्रेट रिवोल्ट किसके द्वारा? अशोक मेहता के द्वारा। ठीक है। 1857 एस.एन. सेन के द्वारा। ठीक है। चलो, तो आज हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजा राम मोहन, एक मिनट, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। ठीक है। सामाजिक और रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, है ना? रिफॉर्म, पुनर्जागरण आंदोलन। तो यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले राजा राममोहन राय के बारे में। राजा राममोहन राय के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में? राजा राममोहन राय के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। राजा राममोहन राय के बारे में बात करेंगे तो इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? सबसे पहला क्वेश्चन, कब हुआ था? तो 1772 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1772 में। कहाँ पर? बंगाल में। ठीक है, बंगाल में इनका जन्म हुआ था। ये ब्रिटिश शासन में ये इनका जो काम था, ये दीवानी का काम करते थे। किस चीज का? दीवान का काम करते थे, यानी कि दीवान थे। क्या थे? ब्रिटिश रूल में क्या थे? दीवान थे। क्या थे? दीवान थे। ठीक है, चलो, है ना? और
इनको जो है राजा की रूप उपाधि जो दी थी वो किसने दी थी? अकबर सेकंड ने, मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने, मुगल के बादशाह अकबर सेकंड ने इनको राजा कहकर पुकारा था। किसको? राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय के पहले जो राजा लग रहा है, ये टाइटल किसने दिया था? अकबर सेकंड ने। अकबर सेकंड ने क्या कहा था? राजा की उपाधि धारण, राजा के टाइटल दिया था, राजा का टाइटल। ठीक है। और बंगाल के नवाब ने क्या उपाधि दी थी इसको? राय की। ये इनके टाइटल है। ठीक है। तो राजा किसने उपाधि दी थी? अकबर सेकंड ने। और बंगाल के राय ने, बंगाल के नवाब, राय की जो टाइटल था उपाधि किसने दी थी? बंगाल के नवाब ने दी थी, बंगाल के नवाब ने दी थी। ठीक है। चलो, इसको नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। नवजागरण का अग्रदूत, नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। किसको? राजा राममोहन राय को। ठीक है। राजा राममोहन राय को क्या कहा जाता है? नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है। नवजागरण का पिता या नवजागरण का जनक किसे कहा जाता? तो राजा राममोहन राय। ठीक है। नवजागरण का जनक, फादर जिसको बोलते हैं, वो भी किसे कहा जाएगा? राजा राममोहन राय को, राजा राममोहन राय को। ठीक है। तो जन्म कब हुआ था? 1772 में। कहां पर? बंगाल में, बंगाल में हुआ था। ठीक है। ब्रिटिश शासन में ये दीवान का कार्य करते थे। क्या करते थे? दीवान का कार्य करते थे। दीवान का कार्य करने के साथ ही ये क्या करते थे? उन्होंने क्या किया था फिर? राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने। राजा की उपाधि किसने? अकबर सेकंड ने दी थी, अकबर सेकंड ने। और राय की उपाधि बंगाल के नवाब ने, बंगाल के नवाब ने दी थी। ठीक है। और नवजागरण का अग्रदूत इसे कहते हैं, नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। और नवजागरण का जनक भी कहा जाए तो किसे कहते हैं? तो राजा राममोहन राय को कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम करने मॉर्निंग स्टार, ये हो गया, ये हो गया ना। चलो, अगर हम कहें मॉर्निंग स्टार किससे कहा जाता है तो क्या हो जाएगा? मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार भी इन्हीं को ही कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार भी इन्हीं को कहा जाएगा, है ना। और प्रमोटर ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट, प्रवर्तक, ये भी ठीक है। इनको जो लैंग्वेज है वो कितनी लैंग्वेज जानते थे? लैंग्वेज लगभग 9 लैंग्वेज का इनको नॉलेज था। कितनी? 9 लैंग्वेज का, 9 भाषाओं का इनको ज्ञान था। ठीक है। कितनी? 9 भाषाओं का ज्ञान था। कौन कौन सी थी? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, है ना। अरेबिक, कौन सी? अरेबिक, अरेबिक, अरेबिक। इसके बाद पर्शियन, पर्शियन मतलब फारसी, पर्शियन मतलब फारसी। फिर लैटिन, लैटिन, लैटिन भी जानते थे। और हिब्रू, हिब्रू भी जानते थे। और कौन सी? फ्रेंच और जर्मन, फ्रेंच एंड जर्मन। ठीक है। कौन कौन सी जानते थे? लैंग्वेज कौन सी? 9 लैंग्वेज जानते थे। टोटल 9 लैंग्वेज। कितनी? 9 लैंग्वेज। ध्यान रखना, कितनी? 9 लैंग्वेज जानते थे। कौन कौन सी? पहला हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अरेबिक। हिंदी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अरेबिक, अरेबिक, अरेबिक। पर्शियन, लैटिन, है ना। पर्शियन, लैटिन, हिब्रू, 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 फ्रेंच एंड जर्मनी, फ्रेंच एंड जर्मनी। हिब्रू, फ्रेंच, जर्मनी, हिब्रू, फ्रेंच, जर्मनी, हिब्रू, फ्रेंच, जर्मनी। ठीक है। इतनी भाषाओं का नॉलेज इनको था। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये लैंग्वेज हो गई कौन सी? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अरेबिक। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अरेबिक। पर्शियन, लैटिन, हिब्रू, फ्रेंच और जर्मन।
इतनी लैंग्वेज का इनको नॉलेज था, 9 लैंग्वेज जानते थे। ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास के पिता भी कहे जाते हैं। क्या नाम से? आधुनिक इतिहास के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के पिता भी कहे जाते हैं। कौन? राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के पिता, आधुनिक भारत के पिता भी कौन कहा जाते हैं? राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत के पिता, फादर ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रपिता। चलो, ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, ब्रिज यानी कि भविष्य काल और भूतकाल का बीच का ब्रिज इसको माना जाता है। ब्रिज, ब्रिज, ब्रिज बिटवीन ब्रिज बिटवीन क्या हो जाएगा? पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट एंड फ्यूचर, ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, पास्ट एंड फ्यूचर, ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, है ना। यानी कि भविष्य और भूतकाल का ब्रिज, ब्रिज है ना, ब्रिज कहा जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पैगंबर ऑफ मॉडर्न इंडिया, पैगंबर भी कहते हैं, पैगंबर, पैगंबर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, पैगंबर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, पैगंबर और मॉडर्न इंडिया। चलो बात करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। जन्म कब हुआ था? 1772 में, 1772 में बंगाल में। ठीक है, बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। राजा का टाइटल किसने दिया था? अकबर सेकंड ने दिया था। राजा का टाइटल किसने दिया था? अकबर सेकंड ने। और राय का टाइटल किसने दिया था? तो बात करेंगे बंगाल के नवाब ने। ठीक है, पुनर्जागरण के जनक पिता भी कहा जाता है ना, पुनर्जागरण का पिता। ठीक है, चलो, और इनको जो है मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है ना। मॉडर्न आधुनिक भारत के पिता भी कहे जाते हैं। लैंग्वेज, 9 लैंग्वेज पता थी, कितनी? 9। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। ब्रिज और पास्ट, ब्रिज ऑफ बिटवीन फ्यूचर एंड पास्ट का ब्रिज भी कहा जाता है, बीच का है ना, बीच वाला, इधर पास्ट इधर फ्यूचर, बीच वाला जो ब्रिज है उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग स्टार पैगंबर भी कहते हैं, है ना, पैगंबर हो। चलो अब हम बात करेंगे किसने क्या कहा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इनके बारे में कहा था युगदूत, युगदूत। सुभाष चंद्र बोस ने क्या टाइटल दिया था? युगदूत, युगदत्त, युगदत्त, युगदत्ता, युगदत्त। किसने? युगदूत है ना, युगदूत, युगदूत किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? युगदूत, युगदूत, युगदूत का टाइटल दिया था। क्या दिया था? युगदूत, 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 युगदूत का टाइटल दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत का टाइटल दिया था। शाइनिंग स्टार किसने कहा था? शाइनिंग स्टार, चमकता हुआ तारा, शाइनिंग, शाइनिंग स्टार, चमकता हुआ तारा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, शाइनिंग स्टार किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या था? युगदूत। सुभाष चंद्र बोस ने क्या, कौन सा टाइटल दिया था? युगदूत का। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा टाइटल दिया था? शाइनिंग स्टार का, शाइनिंग स्टार का, शाइनिंग स्टार का। ठीक है, शाइनिंग स्टार का टाइटल दिया
था। चलो, ये किसको फॉलो करते थे? मोनोथिज्म को, एकेश्वरवाद को मानते थे। मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद को मानते थे। किसको मानते थे? एकेश्वरवाद को मानते थे, मोनोथिज्म को मानते थे, मोनोथिज्म को मानते थे। ठीक है, चलो अब किस किस के फेवर में थे और किस किसके अपोजिट थे, उस चीज के बारे में बात करेंगे, है ना। ये फॉरेन एजुकेशन के फेवर में थे, यानी कि ब्रिटिश शिक्षा के फेवर में थे। फॉरेन एजुकेशन, इसके फॉरेन यानी कि विदेशी जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था उसके फेवर में थे, सपोर्ट करते थे, है ना। ब्रिटिश शिक्षा का क्या करते थे? फेवर करते थे कि ठीक है, ब्रिटिश एजुकेशन बुरा नहीं है ना। तो ये पहला हो गया फॉरेन एजुकेशन। दूसरा, फॉरेन एजुकेशन के बाद क्या करते हैं? ब्रिटिश रूल को भी इनको पसंद थे, ठीक है। डेमोक्रेटिक वैल्यू और नॉलेज ऑफ वेदांता भी ये जो सपोर्ट अपना उपवेदास के भी सपोर्ट में थे, है ना। उपनिषद, नॉलेज ऑफ किसमें? वेदांत एंड उपनिषद के सपोर्ट में थे कि ठीक है, इनकी बात ठीक है। वुमेन एजुकेशन के भी सपोर्ट में थे, वुमेन एजुकेशन का भी सपोर्ट किया था। वुमेन एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन, ठीक है, फॉरेन एजुकेशन के भी सपोर्ट में थे। जो भारत में जो कुरीतियां फैली हुई थी ना, कुरीतियां, है ना, उसके बिल्कुल अपोज थे, उसके बिल्कुल विरुद्ध थे, है ना। सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, है ना, सती प्रथा, बाल विवाह हो गया। इसके बाद और चीजें होती है, मूर्ति पूजा के भी खिलाफ थे, है ना, मूर्ति पूजा के भी खिलाफ थे। कंजर्वेटिव ऑफ हिंदू रिलीजन, चाइल्ड मैरिज के भी अपोज थे, है ना। सोशल इविल, सामाजिक बुराइयां थे, उनके बिल्कुल खिलाफ थे, ठीक है, राजा राममोहन राय। ठीक है, चलो अब कुछ इनकी मैगजीन और बुक्स है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बुक्स एंड मैगजीन, ठीक है, सम बुक्स एंड मैगजीन, ये ध्यान रखना, ये मैगजीन पूछ जाएगा। मैगजीन, बुक्स एंड मैगजीन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्टिक, ठीक है, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्टिक, ठीक है। और अगला जो है ईसा के नीति, ईसा, ठीक है, ईसा कैसे आएगा? ईसा के नीति के नियम, ईसा के नीति के नियम, ठीक है। गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म, ईसा के नीति के नियम, है ना। हिंदू उत्तराधिकार के नियम, है ना, हिंदू उत्तराधिकार के नियम, ये भी क्या थे? इनकी बुक थी, ठीक है। एक संवाद कोमुंद करके, संवाद कोमुंद, है ना, ये थोड़ा ठीक है। संवाद कोमुंद ये पूछा जाता है, संवाद कोमुंद, है ना, संवाद कोमुंद, है ना, कौमुदी, संवाद कोमुंद, ठीक है। किस में लिखी गई? बंगाल में लिखी गई, बंगाली में लिखी गई। संवाद कोमुंद नामक जो मैगजीन है वो किस में लिखी गई? बंगाली में लिखी गई, है ना। सती प्रथा सिस्टम अगेंस्ट सती, ये किसके खिलाफ था? सती प्रथा, सती सिस्टम के
अगेंस्ट था, ठीक है, सती प्रथा के विरोध में थी ये बुक या मैगजीन, जो भी कह सकते हो, ठीक है। मैगजीन जो है वो मैगजीन वो है कौन सी है, मीरातुल अखबार, मीरातुल अखबार, मीरातुल न्यूज़पेपर, 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 मीरातुल न्यूज़पेपर या अखबार, मैगजीन भी बोल सकते हैं, मीरातुल मैगजीन, मीरातुल मैगजीन, मीरातुल मैगजीन किसमें लिखा था, पर्शियन में, पर्शियन में, किसमें था, पर्शियन में था, ठीक है। संवाद कौमुद किसमें है, बंगाली में, संवाद कौमुद बंगाली में, ठीक है, संवाद कौमुद किसमें है, बंगाली में है, जबकि ये किसमें है, मीरातुल अखबार किसमें है, पर्शियन में, मीरातुल अखबार पर्शियन में, मीरातुल अखबार पर्शियन में, मीरातुल अखबार पर्शियन में, ठीक है, मीरातुल अखबार पर्शियन में थे, ठीक है। आगे देखते हैं, कौमुदी बंगाल में हो गया है ना, और इसके बाद आता है प्रज्ञा छंद, है ना, अगला देखते हैं प्रज्ञा छंद, प्रज्ञा छंद हिंदी में है, किसमें है, प्रज्ञा छंद हिंदी में है, प्रज्ञा छंद, प्रज्ञा, प्रज्ञा छंद, प्रज्ञा छंद किसमें है, हिंदी में, प्रज्ञा छंद हिंदी में है, प्रज्ञा छंद क्या है, हिंदी में है, हिंदी में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी किसमें है, बंगाली में, संवाद मीरातुल अखबार पर्शियन में, मीरातुल अखबार पर्शियन में, मीरातुल अखबार पर्शियन में, ठीक है। और ये कौन सी है, प्रज्ञा छंद, प्रज्ञा छंद, प्रज्ञा छंद किसमें है, हिंदी में है, 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 ठीक है। राजा राम मोहन राय इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट जो है वो कौन कौन से थे उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, इंस्टीट्यूट, है ना, राजा राम मोहन राय ने कौन कौन से इंस्टीट्यूट बनाए या किस किस चीज की स्थापना करी है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आत्मीय सभा, पहला आत्मीय सभा का फॉर्मेशन क्या था, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा का फॉर्मेशन क्या था, कब, 1814-15 में, 14-15 में 1800 आत्मीय सभा, इसमें वो किसके लिए, सोशल एविल के लिए, सोशल एविल के लिए जो है वो किया था, सोशल इविल के लिए, सामाजिक बुराइयों के लिए, सामाजिक बुराइयों के लिए किया था, सामाजिक बुराइयों के लिए, है ना, सामाजिक बुराइयों के लिए। हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज की स्थापना, हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी, कब करी थी, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी, ठीक है, 1817 में, किसकी हेल्प से, द्रविड हायर की, ठीक, कहां पर, कलकत्ता में, कलकत्ता में डेविड हेयर, डेविड हेयर, डेविड हेयर की सहायता से, डेविड हेयर की सहायता से। प्रज्ञा छंद जो है वो अपना मैगजीन वो किसमें है, हिंदी में, है ना। इंस्टीट्यूट कौन से बनाए थे, आत्मीय सभा बनाए थे, है ना, इंस्टीट्यूशन कौन से बनाए थे, आत्मीय सभा 1814-15 में बनाया था, सोशल इविल, सोशल इविल, ठीक है। हिंदू कॉलेज 1817 कलकत्ता, डेविड हेयर, डेविड हेयर, डेविड हेयर, डेविड हेयर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, डेविड हेयर। वेदांत कॉलेज की स्थापना, वेदांत, वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज कब बनी थी, 1825 में, 1825 में वेदांत कॉलेज कब बनी थी, 1825 में। ब्रह्मा सोसाइटी की स्थापना कब करी थी, ब्रह्मा सोसाइटी की स्थापना कब करी थी, 1800 कब करी थी, 28 में, 3 साल बाद, 1858 ब्रह्मा सोसाइटी की स्थापना, ब्रह्मा सोसाइटी की स्थापना कब करी थी, 1828, 1828 में करी थी ब्रह्मा सोसाइटी की स्थापना, ठीक है।
है ना। ब्रह्मा सोसाइटी, ठीक है। तो कब स्थापना की थी? 20 अगस्त 20 अगस्त अगस्त ऑफ 20 अगस्त ऑफ 20 अगस्त ऑफ 20, ठीक है। राजा राम मोहन राय वेदांत कॉलेज 1852 ब्रह्मा सोसाइटी की स्थापना करी थी, ठीक है। मोनोथिज्म एकेश्वरवाद को मानते थे। ब्रिस्बेन में इनकी क्या हो गई थी, इन्होंने इसकी डेथ हो गई थी ब्रिस्बेन में। अभी तो छोड़ो, ब्रिस्बेन में क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। ब्रिस्बेन ब्रिटेन में, ब्रिस्बेन इंग्लैंड में क्या हो गई थी इनकी, ब्रिस्बेन क्या वहां पर इंग्लैंड में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। 1833 के समथिंग, 1833 के समथिंग, ठीक है। तो 1833 के समथिंग इनकी डेथ हो गई थी, डेथ हो गई थी। 1833 के समथिंग क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। 1833 के समथिंग इनकी डेथ हो गई थी, है ना। डेथ के बाद साथ ही अगर हम बात करें, डेथ हो गई थी, इसके बाद हम बात करें तो जो है 1833 के बाद एक जो शिष्य आता है इनका, जिसका नाम है द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर कौन आता है? द्वारकानाथ टैगोर नामक व्यक्ति आता है, शिष्य आता है, ठीक है। जो कि ब्रह्मा समाज को क्या करता है, एडॉप्ट कर लेता है ना। क्या कर लेता है? एडॉप्ट कर लेता है ना। ब्रह्मा समाज को क्या कर लेता है? एडॉप्ट कर लेता है ना, ग्रहण कर लेता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो अब जो है वो ये ब्रह्मा समाज को क्या कर लेता है, ग्रहण कर, एडॉप्ट कर लेता है ना। एडॉप्ट करने के बाद क्या करता है, ये यहाँ पर का हेड बन जाता है। किसका हेड बन जाता है? ब्रह्मा सोसाइटी का, ब्रह्मा सोसाइटी का। अब राजा राम ये गए लो, एक गया, अब ब्रह्मा सोसाइटी का क्या करेगा, ये मुखिया बन जाएगा ब्रह्मा सोसाइटी का। कौन? द्वारकानाथ। क्योंकि राजा राम मोहन राय की 1833 में डेथ हो गई थी, तो उसको कंटिन्यू, यानी कि ब्रह्मा समाज को कंटिन्यू रखने के लिए कोई ना कोई तो आएगा, ठीक है। तो इनका एक शिष्य था द्वारकानाथ टैगोर, वही आए थे, उन्होंने अडॉप्ट किया ब्रह्मा समाज को, ठीक है ना। ब्रह्मा समाज को एडॉप्ट किया। एडॉप्ट करने के बाद क्या किया इन्होंने, वो वहां के ब्रह्मा सोसाइटी के क्या हो गए, हेड बन गए, ठीक है। क्या बन गया, हेड। 1833 की बात है, 1833 की बात है, ठीक है। बात करते हैं हम 10 वर्ष आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। 1843 की बात करते हैं, 1843 की बात करते हैं, ठीक है। 1843 की बात करते हैं। द्वारका प्रसाद है ना, 10 साल इनको हो गए थे यहाँ पर हेड रहते हुए। 10 साल बाद किसी न किसी को तो देना पड़ेगा, है ना, किसी न किसी को तो देना पड़ेगा गद्दी, ठीक है। तो इन्होंने किसको बनाया था, प्रमुख हेड किसको बनाया था? देवेंद्रनाथ टैगोर को। किसको बनाया था? देवेंद्रनाथ टैगोर को बनाया था। किसको बनाया था? देवेंद्रनाथ टैगोर को। देवेंद्रनाथ टैगोर को बनाया था हेड ब्रह्मा सोसाइटी का। ब्रह्मा सोसाइटी का हेड किसको बनाया था? देवेंद्रनाथ टैगोर को। देवेंद्रनाथ टैगोर को बनाया था, ठीक है। ब्रह्मानाथ ये अपने किसको बनाया था? देवेंद्रनाथ टैगोर के। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी इंस्टीट्यूट की स्थापना करी थी। तत्वबोधिनी यहाँ पर दिख रहा होगा, देख लेना, सुन लेना, बोधिनी, तत्वबोधिनी नामक इंस्टीट्यूट के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी, ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक ये आया था, है ना। तत्वबोधिनी तो कौन आ जाएगा? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। द्वारका देवेंद्र, ठीक है। राजा राम मोहन राय के बाद कौन आया था? द्वारका प्रसाद, द्वारकानाथ टैगोर। द्वारका के बाद देवेंद्र, द्वारका के बाद देवेंद्र, ठीक है। देवेंद्र के बाद आता है 1855-56 में क्या आता है? केशव चंद्र आता है।
1855-56 में। कब आता है? 1855-56 में कौन आता है? एक देवेंद्र नाथ। 1856 में कौन आता है? कौन आता है? केशव चंद्र, है ना? केशव चंद्र कौन आता है? केशव चंद्र आता है ना? केशव चंद्र आता है। ठीक है, ठीक है। कब आता है? 1856 में। केशव चंद्र कब मेंबरशिप सदस्यता लेता है ब्रह्म समाज की? 1856 में। ठीक है, 1856 में लेता है और 2 साल बाद इनको 1858 में क्या किया जाता है? हेड बना दिया जाता है। किसका? ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज का हेड बनाया जाता है, जिसमें ये हेड बन जाते हैं कौन? ये अपना केशव चंद्र, केशव चंद्र, केशव चंद्र, केशव चंद्र। कौन हेड बन जाता है? केशव चंद्र। ठीक है, केशव चंद्र क्या बन जाते हैं? ब्रह्म सोसाइटी के हेड बन जाते हैं, आचार्य बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? आचार्य। कब बन जाते हैं? 1858 में। 1858 में कौन अपॉइंटमेंट करता है इसका? केशव चंद्र को देवेंद्र नाथ। देवेंद्र नाथ इसको क्या करता है? अपॉइंट करता है। किसको? केशव चंद्र को। ठीक है, केशव चंद्र को कौन अपॉइंट करता है? ये देवेंद्र नाथ। यहां से क्वेश्चन आया था, है ना? यहां से क्वेश्चन आया था कि केशव चंद्र को किसने अपॉइंट किया था। ठीक है, तो आंसर क्या आता है यहाँ पर? क्या होता है? देवेंद्र नाथ ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने अपॉइंट किया था आचार्य के रूप में। आचार्य के रूप में किसने जो है? देवेंद्र नाथ ने टैगोर ने जो है वो किया था अपॉइंट, है ना? चलो देखते हैं एक एक करके। देखो, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बाद कौन आया? द्वारका नाथ टैगोर। द्वारका नाथ टैगोर आया। ठीक है, द्वारका के नाथ टैगोर के बाद आया ये आ गया अपना 1833 में। ये 1843, 10 साल बाद आएगा। कौन आएगा? देवेंद्र नाथ टैगोर। ये द्वारका नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने फिर किसको अपॉइंट किया? केशव चंद्र को। केशव चंद्र को। ठीक है, कब किया? 1858 में। 1858 में। ठीक है, 1858 में केशव चंद्र को अपॉइंट किया, है ना? ये द्वारका है और ये देवेंद्र है और ये केशव चंद्र है। केशव चंद्र है ना? चलो, केशव चंद्र को अपॉइंट किया, है ना? तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा किसने किसको अपॉइंट किया था। तो देवेंद्र ने किसको? केशव चंद्र को, और द्वारिका ने देवेंद्र को, है ना? ठीक है, ये ध्यान रखना, सीरीज याद रखना है, जरूरी, कंपलसरी। एक्सपेंशन सोसाइटी, केशव चंद्र ने क्या किया? इसका विस्तार किया। ब्रह्मा सोसाइटी का विस्तार किया केशव चंद्र ने। केशव चंद्र ने क्या किया? ब्रह्मा सोसाइटी का विस्तार किया, है ना? अब 1865-66 में, 1865 और 66 में इनके बीच विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया। क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, डिस्प्यूट का हो गया केशव चंद्र और देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच में, है ना? किसके किसके बीच में डिस्प्यूट हो गया? केशव चंद्र और देवेंद्र ने अपॉइंट किया था, दोनों चला रहे थे, दोनों के बीच में विवाद हो गया। क्या हो गया? विवाद हो गया। ठीक है, विवाद किस लिए हुआ था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। विवाद हो गया और जो ब्रह्मा समाज है पहली बार 2 भागों में डिवाइड किया। देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र के बीच में आपस में जो देखो, देवेंद्र ने अपॉइंटमेंट तो किसने किया था? देवेंद्र ने किया था, लेकिन कुछ वजह से क्या हो गया? आपस में डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया। विवाद होने के कारण क्या हो गया? ब्रह्मा समाज जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया। पहली बार जो है ब्रह्मा समाज जो है वो 2 भागों में विभाजित हुआ। ठीक है, तो 2 भागों में विभाजित कब हुआ उसके बारे में बात करते हैं, है ना? डिवीजन, डिवाइडेड इनटू 2,
इंटू 2 पार्ट में, 2 भागों में डिवाइड हुआ। पहला जिसको हम बोलते हैं आदि ब्रह्म, क्या बोलते हैं? आदि ब्रह्म, आदि ब्रह्म। और दूसरा जिसको हम बोलते हैं इंडियन ब्रह्म, इंडियन ब्रह्म सोसाइटी, ब्रह्म सोसाइटी, आदि ब्रह्म सोसाइटी। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड कौन हो गया? ब्रह्मा समाज। ब्रह्मा समाज, ब्रह्मा सोसाइटी कितने? 2 भागों में, आदि और इंडियन ब्रह्मा समाज में। ठीक है, आदि ब्रह्मा समाज और इंडियन ब्रह्मा समाज में। ठीक है, आदि ब्रह्मा समाज के जो हेड रहे वो कौन रहे थे? देवेंद्रनाथ, है ना। आदि ब्रह्मा सोसाइटी के देवेंद्रनाथ टैगोर रहे थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और इंडियन ब्रह्मा समाज के केशव चंद्र सेन, है ना, सेन, केशव चंद्र सेन रहे थे, केशव चंद्र सेन। तो आदि ब्रह्मा सोसाइटी देवेंद्रनाथ टैगोर हेड रहे थे। ब्रह्मा सोसाइटी 2 भागों में डिवाइड हो गई, उसके अब हेड बन रहे हैं आदि ब्रह्मा समाज। किसने ले लिया? देवेंद्र ने। और ये इंडियन ब्रह्मा सोसाइटी केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 भागों में डिवाइड हो गया, है ना। और एक्चुअली में क्या, ब्रह्मा सोसाइटी जो है ना वो बाल विवाह, है ना, बाल विवाह होता ना, जो बाल विवाह उसके विरोध में था। ठीक है, क्या था? जो बाल विवाह था ना, उसमें जो है कौन सा, ये इंडियन सोसाइटी जो था वो क्या था? विरोध में रहता था, है ना, कि जो चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से। लेकिन क्या किया केशव चंद्र ने, अपनी पुत्री जो कि नाबालिग थी, यानी कि कम से कम 10-11 साल की थी, ठीक है, 11 साल की लड़की का विवाह एक राजा के साथ कर दिया। 11th ईयर की बेटी थी अपनी, उसका विवाह किसी एक राजा के साथ कर दिया, जिसके कारण जो है इंडियन ब्रह्मा सोसाइटी के जो भी फॉलोअर्स थे वो क्या हो गया? उसके विरुद्ध हो गए, खिलाफ हो गए, कि आप राजा होकर और अपना राजा होकर और हेड होकर वो भी, है ना, ये सब जानते हुए भी आपने ये सब किया, इसके लिए हम इसके सख्त खिलाफ है। इस प्रकार से क्या किया? इंडियन ब्रह्मा सोसाइटी में केशव चंद्र के सब खिलाफ हो गए, क्योंकि अपनी बेटी का विवाह 11 साल की उम्र में कर दिया था, जबकि इंडियन ब्रह्मा सोसाइटी कहता है कि हम बाल विवाह के सख्त खिलाफ है ना। तो फिर भी इन्होंने कर दिया था, इसीलिए इनके क्या थे, जो भी इनके फॉलोअर्स थे वो उनसे नाराज हो गए थे, है ना, नाराज हो गए थे। अब इंडियन सोसाइटी क्या करेगा? फिर से डिवाइड होगा। क्या हो जाएगा? इंडियन ब्रह्मा सोसाइटी क्या करेगा? फिर से डिवाइड हो जाएगा भाई साहब, टुकड़े टुकड़े, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के कहाँ चल दिए। वाह, फिर टुकड़े हो गए ब्रह्मा समाज के। ठीक है, तो ब्रह्मा सोसाइटी अब कितने 2 भागों में बढ़ गई। ठीक है, ब्रह्मा सोसाइटी अब कितने भागों में हो गई? 2 भागों में हो गई, जिसका नाम है इंडियन, एक तो इंडियन ब्रह्मा सोसाइटी रहेगा, इंडियन ब्रह्मा सोसाइटी, इंडियन ब्रह्मा सोसाइटी, जो जिसके हेड कौन रहेंगे? केशव चंद्र सेन रहेंगे, केशव चंद्र सेन रहेंगे इंडियन ब्रह्मा सोसाइटी के, इंडियन ब्रह्मा सोसाइटी। और नॉर्मल ब्राह्मण, सामान्य ब्राह्मण, नॉर्मल ब्राह्मण सोसाइटी, इसके जो हेड है वो कौन रहेंगे? नॉर्मल ब्राह्मण सोसाइटी के हेड कौन रहेंगे? तो विपिन चंद्र पाल, है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल, देख लेना, विपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, तो इस प्रकार से इंडियन ब्रह्मा सोसाइटी का फिर से यहाँ पर दोबारा डिवीजन हो गया। दोबारा में कौन कौन सा? एक तो इंडियन ब्रह्मा सोसाइटी रहा, जिसका हेड कौन रहा? केशव चंद्र सेन रहा। और दूसरा जो रहा था कौन? नॉर्मल ब्राह्मण सोसाइटी, जिसमें कौन रहा था? विपिन चंद्र पाल और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और कौन था? आनंद मोहन बोस। ठीक है, चलो
ये हो गया। अब बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो गाइस ये हो गया हमारा ब्रह्मा सोसाइटी यहाँ पर कंप्लीट। ब्रह्मा सोसाइटी राजा राम मोहन राय ये होता है कंप्लीट। ठीक है, ब्रह्मा सोसाइटी क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलो आगे बात करते हैं। आर्य सोसाइटी है ना, आर्य समाज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आर्य समाज की बात करते हैं। आर्य सोसाइटी की, आर्य समाज की, आर्य समाज, आर्य समाज की बात करते हैं। ठीक है, आर्य समाज किसने वो किया था, की स्थापना किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्थापना किसने की थी? स्थापना या एस्टैब्लिशमेंट, स्थापना किसने? स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इनका बर्थ कब हुआ था? जन्म की बात करें तो कब हुआ था? 1824 में, 1824 में। ठीक है, टंकारा कहां पर? गुजरात में। कहां पर? गुजरात में हुआ था। बर्थ कहां पर हुआ था? गुजरात में हुआ था, गुजरात में हुआ था। इनका रियल नेम जो है वो मूल शंकर था। रियल नेम क्या था? रियल नेम मूल शंकर। कौन था? मूल शंकर, मूल शंकर, मूल शंकर। इनके गुरु थे, गुरु कौन थे? विरजानंद। कौन थे? विरजानंद, विरजानंद थे। इनके गुरु कौन थे? विरजानंद। गुरु कौन थे? विरजानंद स्वामी, विरजानंद स्वामी इनके गुरु थे। विरजानंद स्वामी इनके कौन थे? गुरु थे। आर्य समाज सोसाइटी को देख लिया। समाज स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, बर्थ इनका कब हुआ था? 1824 में, गुजरात में हुआ था। रियल नेम इनका मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। बोला जाए तो मूल शंकर किसका नाम था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, गुरु विरजानंद स्वामी इनके गुरु थे। विरजानंद स्वामी इनके कौन थे? गुरु थे। ठीक है, ठीक है। इनका एक तथ्य, इनका एक कथन है। क्या है? इनका एक कथन है कि विदेशी शासक कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन वो स्वदेशी से क्या रहेंगे? स्वदेशी शासन का विकल्प नहीं हो सकता है। ब्रिटिश रूलर जो है वो कितने भी अच्छे रहे, लेकिन वो स्वदेशी शासन के लिए का विकल्प नहीं हो सकते, है ना। इस प्रकार से इन्होंने कथन दिया था। ठीक है, और जो है इन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द को इंट्रोड्यूस किया था। स्वराज शब्द कौन लाए थे? किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का यूज किसने किया था? सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का सबसे प्रथम यूज किसने किया था? इसने किया था। ठीक है, और इनका जो एक नारा था, वैदिक कल्चर या वेदों की ओर लौटो। वैदिक संस्कृति, वैदिक कल्चर या वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, है ना, संस्कृति, या फिर कह सकते हैं वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये इनका नारा था। क्या था? ये इनका नारा था। ये इनका नारा था। किसका? आर्य सोसाइटी, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के, स्वामी दयानंद सरस्वती के। ठीक है, चलो अब इनकी कुछ बुक्स है, उनके बारे में। स्थापना कब स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी? 1824 में इनकी जो है बर्थ हुआ था। रियल नेम था इनका मूल शंकर, है ना। गुरु विरजानंद स्वामी, है ना। स्वराज शब्द का इन्होंने सबसे पहले यूज किया था। वेदों की ओर लौटो नामक नारा दिया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
इंपॉर्टेंट मैगजीन इनकी है मैगजीन। मैगजीन के बारे में बात करते हैं। मैगजीन कौन कौन सी है इनकी, तो एक आ जाएगा सत्यार्थ प्रकाश, है ना, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सा आ जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश आ जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश, है ना। वेद भाष्य दूसरी हो जाएगी, वेद भाष्य, वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य भूमिका। पाखंड कहानी, पाखंड, पाखंड क्या हो जाएगा, कहानी, क्या हो जाएगा, पाखंड खानदानी, क्या हो जाएगा, पाखंड खंड खानदनी, खानदनी, पाखंड खानदनी, पाखंड खानदनी। वेद भाष्य, वेद भाष्य, वेद भाष्य, है ना, ये इस प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका, है ना, पाखंड खानदनी और वेद भाष्य, है ना, वेद भाष्य। ठीक है। दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना करी थी वो कब करी थी, 1875 में, 1875 में, 1875 में कब करी थी, 1875 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर था, लाहौर में। हेडक्वार्टर कहां था, लाहौर में। कहां था हेडक्वार्टर, लाहौर में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां था, लाहौर में। इनकी डेथ कब हुई, 1883 में। डेथ कब होगी, 1883 में। इनकी डेथ कब हो गई, 1883 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है। अब पुनः यहाँ पर आफ्टर डेथ ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती की डेथ के बाद जो है आर्य समाज जो है वो दो भागों में फिर बढ़ जाएगा। कितने भागों में, दो भागों में फिर बढ़ जाएगा, है ना। गुरुकुल और डीएवी, है ना, गुरुकुल और डीएवी स्कूल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कितने कैसे डिवाइड होता है। हेडक्वार्टर लाहौर था, है ना। दयानंद एंग्लो इंडियन स्कूल, है ना। तो आर्य समाज क्या हो गया, दो भागों में फिर विभाजित हो गया। किसकी डेथ के बाद, स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद, है ना। आर्य समाज सोसाइटी डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया। कौन सा, पहला गुरुकुल में, गुरुकुल सिस्टम में, गुरुकुल सिस्टम में, और दूसरा डीएवी में, डीएवी यानी कि क्या हो जाएगा, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब गुरुकुल के सिस्टम में तो जो फेवर सपोर्टर थे वो कौन कौन थे उसके बारे में, श्रद्धानंद, कौन थे, श्रद्धानंद, श्रद्धानंद, ये इसके फेवर में थे गुरुकुल सिस्टम के, श्रद्धानंद, है ना, श्रद्धानंद। दूसरा आ जाएगा लेखाराम, लेखाराम हो जाएगा, है ना, लेखाराम। दूसरा, तीसरा हो जाएगा सहजानंद, सहजानंद। कौन सा हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। इन्होंने भी सपोर्ट किया था कि यस ठीक है गुरुकुल सिस्टम होना चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद, है ना। और मुंशीराम, अगला कौन सा आ जाएगा, मुंशीराम, मुंशीराम क्या हो जाएगा, मुंशीराम। गुरुकुल श्रद्धानंद, लेखाराम और सहजानंद सरस्वती और मुंशीराम, 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 ये इसके सपोर्ट में थे। और जो दयानंद एंग्लो वैदिक में स्कूल में कौन थे सपोर्टर, लाला हरदयाल। इसके सपोर्टर कौन थे, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। और जो है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ये इनके सपोर्टर में थे ना। और कौन थे, गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर, गंगाधर तिलक। ठीक है। लास्ट थे अजीत सिंह, अजीत सिंह, ये इनके सपोर्टर में थे।
लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह ये इसके क्या थे, सपोर्टर में थे। क्या थे, सपोर्टर में थे, सपोर्टर में थे, है ना, सपोर्टर में थे। ठीक है, तो गुरुकुल के सपोर्ट में श्रद्धानंद, स्वामी लेखाराम, स्वामी सहजानंद सरस्वती और मुंशी राम, ये इनके सपोर्ट में थे। और दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में कौन थे, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अजीत सिंह इसके सपोर्ट में थे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर हमारा जो है दयानंद सरस्वती यानी कि आर्य समाज के बारे में कुछ डिस्कशन। ठीक है, आर्य समाज के शुद्धि मूवमेंट, इसके इन्होंने क्या किया था, एक शुद्धि मूवमेंट चलाया था। शुद्धि मूवमेंट क्या होता है, शुद्धि मूवमेंट एक्चुअली में जो किसी हिंदू व्यक्ति ने धर्म कन्वर्ट कर लिया है ना, जैसे सपोज कीजिए इन दिनों है ना जो हिंदू लोग हैं वो क्रिश्चियन में बहुत ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है, तो है ना, क्रिश्चियन में बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो उन क्रिश्चियन को वापस हिंदू में लाना क्या कहलाता है, शुद्धिकरण। क्या कहलाता है, शुद्धिकरण। जो हिंदू क्रिश्चियन में चला गया उन क्रिश्चियन को हिंदू में वापस लाना क्या कहलाएगा, शुद्धिकरण। क्या कहलाएगा, शुद्धि आंदोलन या शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि आंदोलन या शुद्धि मूवमेंट। ठीक है, तो ये हो गया गाइस हमारा आर्य समाज। क्या हो गया, आर्य सोसाइटी। ये हमारा हो गया आर्य सोसाइटी। क्या हो गया, आर्य सोसाइटी हो गया, है ना। चलो, आर्य सोसाइटी, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।